झमकावला से हुई पावर यही से शुरू होला और यही जाए खत्म। ये डायलॉग तो आप लोग लगभग सुने ही होंगे, और नहीं सुने होंगे तो आज सुन लीजिए कि पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं पर खत्म हो जाता है। ये फोटो और ये वीडियो जब सामने आया इन लोगों का, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया झमकावला से ना हुई पावर यहीं से शुरू होला और यही जाए खत्म हो जा रहा है कुशवाहा जी को लेकर। कि जो पावर स्टार है पवन सिंह, उनको ये कहा जा रहा है कि आप झमका रहे थे, आपके झमकावला से ना हुई पावर इनकरा यहाँ से शुरू होला और यही जगह खत्म हो जाला। अब जानते हैं क्यों इसको मतलब ट्रोल किया जा रहा है इस फोटो को। पवन सिंह काराकाट चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उससे पहले उनको बीजेपी टिकट देती है आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन पवन सिंह वहां से चुनाव नहीं लड़ते। वो आ जाते हैं काराकाट चुनाव लड़ने और कहते हैं कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, मुझे वोट चाहिए। लेकिन कुशवाहा और पावर स्टार पवन सिंह में ज्यादा विवाद होता है एक दूसरे को लेकर, और टिप्पणी भी होती है, बहुत सारी टिप्पणी होती है। लेकिन इसी बीच 2 या 3 दिन पहले ये फोटो आता है सोशल मीडिया पर और लोग ट्रोल करना चालू कर देते हैं कि पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं पर खत्म हो जाता है। यानी कि पवन सिंह को कुशवाहा जी के नीचे आना पड़ा, इनके साथ झुकना पड़ा, इनके साथ बैठना पड़ा, जो कभी इनके विरोध में खड़े थे। इन दोनों व्यक्ति ने आपस में लड़ लिए और बीजेपी और ये चुनाव लड़े थे पवन सिंह अपना निर्दल से, लेकिन ये चुनाव हार गए दोनों लोग। और जीत कौन गया कि जो जीतने वाला नहीं था, राजा राम सिंह, जो कुछ वोटों से जीते हैं, बहुत ज्यादा का फासला नहीं था। अगर इन दोनों में कोई एक लड़ता तो शायद ये लोग जीत जाते, कोई एक लड़ता तो। लेकिन पवन सिंह ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया, निर्दल लड़ने का प्रयास कर लिया, प्रयास क्या लड़ भी लिए, और इनका वोट कट गया उपेंद्र जी का, जो उपेंद्र कुशवाहा है उनका वोट कट गया और ये दोनों लोग हार गए, दोनों लोग हार गए। फायदा हुआ किसका? राजा राम सिंह को, जो 3,80,000 वोट पाए थे। और ये पवन सिंह पाए थे 2,74,000, ये पाए थे 2,30,000 या 45,000 के बीच में लगभग थे। और अगर ये दोनों आपस में समझौता कर रहे तो शायद ये कोई जीत जाता। अगर ये बैठ जाते तब भी पवन सिंह जीत जाते, अगर ये बैठते तो उपेंद्र कुशवाहा जीत जाते। लेकिन फिलहाल इन दोनों में समझौता हो चुका है, इन दोनों ने मुलाकात कर ली और फिर से पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। अब देखना यह है कि इस बार कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है जो आगे है। और इसी बीच में ये सोशल मीडिया पर तमाम सारी चीजें वायरल हो रही है, लेकिन उस बीच में सबसे ज्यादा ये खबर है पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, जो एक दूसरे को कभी देखना नहीं पसंद करते थे और अभी के टाइम पर एक दूसरे के साथ फूल बांट रहे हैं और गले मिल रहे हैं। लेकिन इस फोटो का, इस इमेज का बहुत से लोग अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। और खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस फोटो के बारे में, इस वीडियो के बारे में? देख सकते हैं पवन सिंह है और ये उपेंद्र कुशवाहा है, किस तरह से उनको ऐसे पकड़कर फोटो लिया गया है। और इसी को कहा जा रहा है कि पावर यहीं से शुरू होला और यही जा खत्म हो जाला, झमकावला से हुई। मतलब तमाम सारी बातें आ रही हैं, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में और पवन सिंह के बारे में? और अमित शाह जी से मिले हैं पवन सिंह जाकर, इन्होंने कहा कि हम तो पहले ही कहे थे तुमसे कि तुम यहीं से चुनाव लड़ लो, लेकिन तुम ही ने यहाँ से छोड़कर भागे थे, चले गए काराकाट चुनाव लड़ने, वो भी बीजेपी के विरुद्ध। तो हम तो पहले को हले रहनी और अब कहता नहीं कि तू फिर से ज्वाइन कर, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। और अभी के टाइम पर ये लोग एक दूसरे को मिल लिए हैं और इस मिलने की घड़ी में तमाम सारी बातें आ रही हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन करके कितना बढ़िया किए हैं, या फिर पवन सिंह ने क्या सोचा कि एक बार जब टिकट मिली थी तो फिर हम यहाँ से भागे थे, फिर वापस आए, या फिर कुछ और इनके बीच में खिचड़ी पक रही? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यही हुआ था, एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा का पवन सिंह को खुला चैलेंज था, मोदी के सामने कोई नहीं है। मतलब ये वो चुनाव के टाइम पर हुआ था, जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, सांसद बनने का प्रयास कर रहे थे दोनों लोग, लेकिन ना तो ये सांसद बने और ना ही ये सांसद बने, और दोनों लोग हार गए। और इन दोनों के लड़ाई के चक्कर में तीसरे ने बाजी मार लिया, इन दोनों के चक्कर में तीसरे ने बाजी मार लिया, जो उसका उम्मीद भी नहीं था, उसका उम्मीद भी नहीं था। इनका वोट ये काटे, इनका वोट वो काटे, क्योंकि ये निर्दल लड़े थे और ये बीजेपी से, एनडीए जो गठबंधन थी वहां से, उस पार्टी से चुनाव लड़े थे। और ये व्यक्ति जो पवन सिंह है वो निर्दल लड़े थे। लेकिन फिलहाल जो है ये दृश्य आई है, और ये दृश्य ये दर्शाती है कि अब पवन सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं और हो सकता है तो विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि कहां से लड़ेंगे, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इन तस्वीरों के बारे में? कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
इतना ही।